नमस्कार दोस्तों। आज हम यूनान देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनान देश में किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की लहर आती है और अपने आप को तुर्की देश जो कि एशिया में आता है उससे स्वतंत्र होकर के यूरोप में मिल जाता है। एक ऐसा देश जो कि पूरे यूरोप के लोग इससे प्रभावित हैं और पूरे यूरोप के देशों ने मिल करके यूनान को साथ दिया। देखिए, यूनान जो देश देख रहे हैं यह पहले ऑटोमन साम्राज्य तुर्की के अंतर्गत आता था। पहले यूनान में तुर्की का ही शासन चला करता था। यूनान को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इसे ग्रीक भी कहते हैं, इसे ग्रीस भी कहते हैं और इसका राजधानी कहाँ है? एथेंस इसका राजधानी है। यूनान में हर तरह के शिक्षा हो या फिर और शिक्षा में जैसे विज्ञान की बात हो, कला का बात हो, आधारभूत संरचना हो, हर तरह से यूनान के देश बहुत आगे था और इससे यूरोपियन देश बहुत कुछ सीखा, अपने आप को सीखा। परंतु जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई तो यहाँ भी यूनान के लोग ने भी तुर्की से अपने आप को स्वतंत्र रखने का बात कहा। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो या फिर जो भाषा की बात हो, भाषा हो, संस्कृति हो, हर तरह से ये लोग अपने आप को यूरोपियन देश से मिलता जुलता पाते थे और यूरोप के देश भी यूनान से बहुत कुछ सीखे। जैसे यहाँ पर विज्ञान बहुत ज़्यादा विकसित था, विकास था। कला के क्षेत्र में यूनान के लोग बहुत आगे थे। आधारभूत संरचना में यूनान के लोग बहुत आगे थे और यह सबसे यूरोप के लोग प्रभावित थे। सभी लोग यूरोप के यूनान से प्रेरणा लेते थे अपने आप को। और जब यह 1789 में यूनान के लोग अपने आप को स्वतंत्र का डिमांड किए तुर्की से, तो यूरोप के देशों ने भी यूनान को मदद किया। एक एशिया का देश यूरोप के देश पर कैसे शासन कर सकता है, इन लोगों को ऐसा महसूस होने लगा और यूनान के लोग में भी राष्ट्रवाद धीरे धीरे आ गया था। 1815 ईस्वी में जो वियना का सम्मेलन होता है तो इसके बाद यूनान में मांग तेज हो जाता है और 1821 ईस्वी में एक संगठन बनता है जिसका नाम क्या रहता है? हितेरिया फिलाइक नामक एक संगठन रहता है। और जो लोग तुर्की के विरोध कर रहे थे यूनान देश की आज़ादी के लिए, वह लोग आकर के हितेरिया फिलाइक से मिल जाते हैं। हितेरिया फिलाइक के अंतर्गत मिले हुए कुछ लोग थे जिनका नाम हम देखेंगे कि किस तरह से वह क्रांति में भी मदद किए। 1826 ईस्वी में रूस और ब्रिटेन ने मध्यस्थता करने का वादा कर लिया कि जो यूनान का साथ देने की बात कहे, यूनान को हम समर्थन देंगे। रूस तथा ब्रिटेन ने 1826 ईस्वी में मध्यस्थता करा लिया कि हम यूनान और बाकी जो तुर्की को लेकर के लड़ाई है दोनों के बीच हम मध्यस्थता करवाएंगे। और 1827 ईस्वी में इसके साथ फ्रांस भी जाकर के मिल जाता है। 1827 में फ्रांस भी हो जाता है, रूस भी हो जाते हैं और ब्रिटेन भी हो जाते हैं। यह तीनों लोग मिल जाते हैं और सैन्य सहायता देने का प्रयास करते हैं यूनान को। तुर्की से कि तो अकेले पड़ जाता है। हालांकि इस युद्ध में तुर्की को साथ देता है मिस्र, उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, 1828 ईस्वी में रूस डिक्लेयर कर देता है कि हम युद्ध करेंगे यूनान से और युद्ध होता भी है। और इस युद्ध के बाद 1829 ईस्वी में संधि होती है जिसको कहते हैं एड्रोनापुल की संधि। एड्रोनापुल की संधि होती है और इस संधि में कुछ अधिकार दिए जाते हैं यूनान के देश को, कुछ अधिकार दिया जाता है, बाकी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं किया जाता है एड्रोनापुल की संधि के द्वारा। तो इससे जो यूनान के जो लोग थे वह काफी ज्यादा खुश नहीं हो पाए। इसमें हितेरिया फिलाइक में एक व्यक्ति था, जिनका नाम क्या था? एलेक्जेंडर चिपसिलांटी। हम देख रहे हैं कि किस तरह से हितेरिया फिलाइक एक संगठन रहता है जो कि 1821 ईस्वी में तुर्की के खिलाफ उठ रहे जो है सीक्रेट एक इंस्पायर्ड सोसाइटी रहता है। 1827 ईस्वी में जो देखते हैं कि नेवरिनो का युद्ध होता है जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया जो है आकर के ऑटोमन साम्राज्य को फ्लिट करता है, युद्ध में हरा देता है। हालांकि 1828 में रसिया डिक्लेयर ही कर देता है युद्ध करने के लिए ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हो जाती है।
1830 ईस्वी में ग्रीक डिक्लेयर कर देता है कि जो है यह एक ग्रीक डिक्लेयर अपने आप को कर दिया कि हम जो है एक स्वतंत्र देश हैं, और यह संधि लंदन में 1830 ईस्वी में होती है। देखिए, इस युद्ध में लंदन को आ जाने का मेन मकसद क्या था? तो हम जैसा कि बोले कि यूनान के युद्ध में सभी यूरोप के देश मदद कर रहे थे। ब्रिटेन के एक कवि थे जिनका नाम क्या था? लॉर्ड बायरन। क्या? लॉर्ड बायरन, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका नाम क्या है? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन एक ब्रिटेन के कवि रहते हैं और यह यूनान में राष्ट्रवाद फैलाने का काम करते हैं। गाना गा गा करके इनको जो है साफ कर दिया सब तुर्की वाला। तुर्की जब इसको मार दिया तो यह आ जाते हैं कौन? चिपसिलांटी। इनका नाम क्या रहता है? अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में एक पूरे कह सकते हैं कि यूनान में लहर दौड़ जाती है क्रांति की, और इन्हीं के नेतृत्व में पूरा यूनान का युद्ध होता है। 1829 ईस्वी में जो एड्रियानोपोल की संधि होती है, तो इसके बाद कुछ कुछ अधिकार यूनान के लोगों को दिया जाता है, परंतु इससे बात नहीं बनता है। फिर भी यूनान के लोग तुर्की के विरोध में आंदोलन करते रहते हैं। अंततः 1830 ईस्वी में ब्रिटेन में हम देखें कि संधि होती है, और इसके बाद पूरी तरह से घोषणा कर दिया जाता है 1832 ईस्वी में। 1832 में यूनान एक स्वतंत्र देश बन जाता है, और यहाँ पर शासन आ जाता है बवेरिया का। किसका? बवेरिया माना जाता है, और यहाँ पर ऑटो नाम का व्यक्ति शासन करता है, राज करता है। तो इस तरह से देखते हैं कि यूनान पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश बन जाता है। पहले एशिया में आता था और 1832 ईस्वी का यह यूरोप में शामिल हो जाता है।